हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास जो था वो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 था, जो कि यूक्लिड्स का एक्सियम्स और पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसे देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि पहले आप थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 5 का थ्योरी पार्ट और 1, 2, 3 जाके कर लें, क्योंकि वहां से कुछ आइडिया मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। 4 और 5 क्वेश्चन जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम एक साथ यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं पहले। Correct, if a point C lies between point A and B such that AC बराबर BC, then prove that AC बराबर half of AB। एक्सप्लेन करना है ड्राइंग ऑफ फिगर, यानी फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स कि दो पॉइंट है, एक लाइन पे दो पॉइंट है A एंड B, और इसके जस्ट मिड में क्या है, C पॉइंट है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन है कि AC जो है वो BC के बराबर है। बिटवीन है तो हम यहां से ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, कि AC जो है वो हाफ ऑफ AB होगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहली बात कि AB जो ये लेंथ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। AB को आप ऐसे लिख सकते हो AC प्लस BC। प्रूफ करने में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या लाना है, यानी कि वैसा टर्म हमें लाना है जिसमें AC और AB हो, इसके अलावा कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो इधर AB है तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC। ठीक है, AB टर्म दिख रहा है तो हम इसको AB एज इट इज रहने देंगे, AC पे है AC रहने देंगे। क्या BC को AB या AC के टर्म ऐसा कुछ है जो लिख सकते हैं, हम गिवन से लिख सकते हैं। BC जो है AC के बराबर है, लिख सकते हैं ना, ये ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा जो कि AB के बराबर है। तो यहां से AC आप लिख सकते हो, ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, 1/2 AB। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ ये है कि जब आपको पहले से पता है कि मिड पॉइंट है उसका हाफ होता है, ये प्रूफ करना है। लेकिन क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 में साफ साफ कह रहा है कि जो क्वेश्चन 4 में आपने जो C को जो मिड पॉइंट कह रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं वो मिड पॉइंट है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो एक लाइन सेगमेंट होगा उसका एक ही मिड पॉइंट होगा, एक से ज्यादा मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो वो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात इधर जो हम लोग प्रूफ किए थे वो क्या प्रूफ किए थे, AC बराबर हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट रहा है A और B, ये C जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक ही मिड पॉइंट होता है। चलो मान लेते हैं D इधर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि D अब जो है, ठीक है, अब मान लेते हैं C नहीं मिड पॉइंट है, अब D मिड पॉइंट है। ठीक है, लेट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। मान लीजिए कि D मिड पॉइंट है, C पहले से हमें गिवन था, लेकिन हमें ये दिखाना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है। तो उसके आसपास कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं वो एक मिड पॉइंट है। अगर वो C के ओवरलैपिंग में आ जाता है तो एक ही होगा। ठीक है, तो कैसे, तो अब देखो D मिड पॉइंट मान लिए, ऐसे हम लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो BD के बराबर होगा, लिख सकते हैं, मिड पॉइंट मानने से लिख सकते हैं ना। अब देखो AB को आप क्या लिख सकते हो, AD प्लस BD लिख सकते हो ना। AB को ऐसे रहने तो AD प्लस AD लिख लो, इसे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD और ये हो जाएगा AB। अब यहां से AD आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ AB। अब यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा, पहले से प्रूफ किए थे कि AC जो होता है वो हाफ ऑफ AB और AD जो है वो हाफ ऑफ AP। अभी आया, एक्सियोम्स पर ध्यान करो। यूक्लिड का एक्सियोम्स कहता है कि अगर x बराबर y है, z बराबर y है, तो x और z दोनों बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से AC जो है हाफ ऑफ AB है और AD जो है वो हाफ ऑफ AB ही है।
तो यहां से हम लिख सकते हैं AC बराबर AD। दैट मीन्स ये दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर तभी होगा ना जब ये जो है D जो है ये कहां आ जाए, किसी एक पॉइंट पे आ जाए। दैट मीन्स C और D क्या करे, ओवरलैपिंग कर ले। तो यहां से प्रूफ हो गया थ्रू यूक्लिड एक्सियोम्स, ठीक है, यूक्लिड एक्सियोम्स, लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। लाइन segment has one and only one mid point। तो आप यहां से ये कह सकते हो, क्योंकि पहले से हमें पता था कि AC हाफ ऑफ AB जो कि क्वेश्चन 4 में सॉल्व किए, ठीक है, और इसमें हम D एक पॉइंट मान लिए वो भी हाफ ऑफ AB आ गया। दैट मींस कि AC और AD बराबर है। AC और AD तभी बराबर हो सकता है या तो C D के पास चला जाए और D C के पास चला जाए। दैट मींस दोनों ओवरलैप कर ले। यहां से प्रूफ हो गया कि एक ही मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर है। दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि AB जो है यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो हमें ये दिखने में लग रहा है ना कि ये और ये सब मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, वो A और D है। गिवन क्या है, आपका गिवन है जो कि दे रखा है कि AC जो है वो क्या है, BD के बराबर है। AC किसके बराबर है, BD के, ठीक है। हमें AB और CD का टर्म चाहिए, AB और CD का टर्म चाहिए, ठीक है। BC दोनों में कॉमन है। तो आप एक काम कर लो, AD को आप क्या लिख सकते हो, AD को आप ये लिख सकते हो AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD लिख सकते हो ना, ठीक। अब एक चीज देख लो, हाँ, अब एक चीज देखो, A to C, ठीक है, और B to D, ये दोनों कह रहा है आपस में बराबर है, ठीक है। ये पहले लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन, शायद इसका जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं। A to C बराबर कह रहा है B to D, तो ये कर ले। AC बराबर BD कह रहा है, AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC को आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। आप दोनों तरफ एक इक्वल टर्म्स दिख रहा है, वो क्या है, BC। BC से BC कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा, AB बराबर CD। शायद यही प्रूफ करना था, इसका तो यूज ही नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो AB बराबर CD हो गया प्रूफ, ठीक। तो आप डायरेक्ट इसके इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, why is axioms 5 is axiom 5 in the list of यूक्लिड एक्सियोम्स। यूक्लिड एक्सियोम्स हम लोग जो पढ़े थे 7 थे, उसमें से जो 5वां एक्सियोम्स है वो यूनिवर्सल एक्सियोम्स क्यों है, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट मींस यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं कि अर्थ पे जितने तुझे सबके लिए एप्लीकेबल है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। बट इसमें ध्यान रखना है कि ये कोई फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं है। बच्चा फिफ्थ पोस्टुलेट लेके बना दे रहा है तो गलत है, कि ये सिर्फ एक्सियोम्स का बात कर रहा है, पोस्टुलेट का बात नहीं कर रहा है। तो पोस्टुलेट एक्सियोम्स 5 है क्या, ये कहता है द होल, ये है एक्सियोम्स 5 कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। यानी कि जो पहले से उसका अगर छोटा छोटा पार्ट कर देते हो तो जो पहले से था जिसका वो पार्ट है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप किधर भी आप ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, तब स्टूडेंट लाइफ का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 9th में आए हो तो 8 देके आए होंगे, तो सपोज दैट 500 का एग्जाम हो रहा है, सपोज दैट 500 का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जिसमें
सपोज दैट 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस, एनएसएसटी, ठीक है। सपोज दैट ये 5 सब्जेक्ट हैं। मान लो कि हिंदी में 90 आ गया, इसमें 80 आ गया, इसमें भी 80 आ गया, इसे मान लेते हैं 100 आ गया, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 80 आ गया। तो अब हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आए, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आ गए, तो माइनस ही कर लेते हैं। टोटल 500 होने चाहिए, इसमें 10 कम हो गए, इसमें 20, इसमें 20, दैट मीन्स 50 इधर और 20 इधर, 70, दैट मीन्स 430 मार्क्स आ गए। तो ये टोटल है, और इस टोटल का ही पार्ट क्या क्या है, कुछ 90 है, कुछ 80 है, कुछ 80 है, कुछ 100 है, और कुछ क्या है 80 है। क्योंकि ये सब मिलके क्या बनाया, ये होल बनाया, ठीक है। ये टोटल मार्क्स कब आया, जब ये छोटा छोटा पार्ट्स ऐड हुआ होगा। तो अब देख सकते हो कि जो ये होल है वो हर एक से ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है। ये तो मार्क्स का बात हो गया। जैसे कि कोई लेंथ है, मान लो कि ये 10 मीटर का एक क्लॉथ है, इसका 5 पार्ट करते हो, 2 3 1 2 3 1 और 2 2 2 4 3 7 8 और फिर से 2, ठीक है, इतना पार्ट कर दे रहे हो। एक 2 मीटर का, एक 3 मीटर का, एक 1 मीटर का, फिर से 2 मीटर, फिर से 2 मीटर। दैट मीन्स ये क्या है, इस कॉटन का ये क्लॉथ जो है इसका एक पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, ये एक होल सिस्टम है। तो ये हमेशा इससे भी बड़ा होगा, 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 ठीक है। आप किसी भी चीज में जाके देखोगे जो एक पहले से जो होल होता है, यानी कि जो पहले से जो है जिसका पार्ट कर रहे हो वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि आप एक कंटेनर है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंटेनर में मान लो कि 50 लीटर, ठीक है, ऑयल का कंटेनर है, ठीक है, इससे क्या कर दिया, 3 कंटेनर इससे हम फिल कर दिए, एक 20 लीटर का, ठीक है, एक 10 लीटर का, और एक फिर से 20 लीटर का, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 20 लीटर और ये 10 लीटर और ये जो 20 लीटर होगा ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस 50 लीटर, ठीक है। तो ये होल है, इससे ये तीनों बना, तो ये जो होगा इस पार्ट से भी बड़ा होगा, इस पार्ट से भी बड़ा होगा, इससे पार्ट से भी बड़ा होगा। अब किधर भी जाके देखोगे तो जो एक होल होगा जिससे कुछ पार्ट्स बनते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक्सियोम्स 5 भी यही है, ठीक है। तो आप लोग का 5.1 कंप्लीट हुआ। तो 5.2 नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें 2 ही क्वेश्चन है। जैसा कि हम बताएं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्जाम के लिए तो आज भी हम बोल दे रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, ठीक है, किस स्कूल से हैं और किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो आप मेंशन कर दें। तो अगर बहुत सारे बच्चे अगर चाहेंगे तो फिर हम एग्जाम लेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी होंगे तब ज़्यादा मजा भी आएगा एग्जाम लेने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वही बात की वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल के नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।